ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत से हम थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सेंटर में आप देख सकते हो, ये है सेंटर में इज़राइल, और इज़राइल के इधर कोने में ये मेडिटेरेनियन सी के पास, यहाँ पर इधर कोने में ये है गाज़ा, गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, ये गाज़ा स्ट्रिप ही मेन यहाँ पर है जगह जहाँ पर हमास लोग, जो हमास ग्रुप है वो रहता है, मिलिटेंट ग्रुप, और उसी की सारी ये मतलब हमास और इज़राइल, ये इनके बीच में जो चल रहा है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। Hello and welcome to Learn Editorial. Welcome to Learn English. My name is Akash and in this editorial today we are reading from The Hindu. It is about the ceasefire. The ceasefire between Israel and Hamas. तो क्या हुआ इसमें और क्या कुछ अभी तक हो चुका है, what is and how it is geopolitically important, ये सब बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं आर्टिकल में। Let us learn। और इंटरनेशनल या ऐसे मुद्दों के ऊपर लड़ाई, दंगा, सीज फायर, इन सब से रिलेटेड जो वोकैबलरी है, वोकैब which is we are going to learn in this video. Okay, और so let's begin। ऑलरेडी हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बट इसमें क्या कुछ प्लान है, कितने फेजेस में ये होगी, वो सब भी इसके अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज vocabulary. So let us begin. After 15 months of war, W, जब कभी भी W का कोई वर्ड आएगा, W का, जैसे what, war, जब कभी भी W वाला कोई भी वर्ड आएगा, you have to make your lips round. ये वार नहीं है, वार हो ही नहीं सकता। war was water। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। जब आप कोई वी का वर्ड बोलोगे ना, वी वाला, उसमें लोअर लिप अपर टीथ को टच करता है। वीनस, वेजिटेबल, वैक्स। इट इज वॉर, वाटर, वॉज। ओके, तो ये प्रोनाउंसिएशन आ गई। लेट्स मूव अगेन। After 15 months of war, which saw the deaths of tens of thousands of people, the destruction of much of Gaza and multiple rounds of painstaking negotiations, Hamas and Israel have agreed to a ceasefire. हमास और इज़राइल क्या हो गए, सीज फायर को हिंदी में बोलते हैं युद्ध विराम। तो उन्होंने युद्ध विराम कर दिया, किसने, हमास ने और इज़राइल में, इन्हीं के बीच में है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमास कहाँ है और इज़राइल कहाँ है। ओके, सी, तो आगे चलते हैं। आफ्टर 15 मंथ ऑफ वॉर विच सॉ द डेथ्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दसों हजारों लोग जो मारे गए हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मच ऑफ गाजा एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ पेनस्टेकिंग नेगोशिएशन, बहुत बार गाजा का नुकसान हो गया। मल्टीपल राउंड मतलब होता है कई बार, पेनस्टेकिंग मतलब होता है बहुत जोरदार, बहुत परेशान करने वाला, पेनस्टेकिंग, पेन्स एंड टेकिंग। और उसके बाद नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत। बहुत बार बातचीत हुई कि भाई नहीं होगा, मान जाएंगे, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट बार बार लड़ाई हुई है। तो अब दोबारा से ये हुआ है, देखते हैं। एज सुन एज एक फ्रेज आया है, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज का मतलब जैसे ही वो आया, एज सुन एज ही केम, जैसे ही मैंने उसे कॉल की, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, लाइक दैट। ओके, तो एज सुन एज द न्यूज वॉज आउट, जैसे ही खबर फैली, खबर बाहर आई, थाउजेंड्स वेंचर्ड आउट। वेंचर मतलब होता है वॉक, गो लगा लो, वॉक लगा लो, घूमना, बट थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप, जोखिम भरा काम, रिस्क लेना। ठीक है, वॉक करना ऐसे रिस्क वाली जगह पे। अब यहाँ पर जो लोग घर के अंदर घुसे हुए थे डर के मारे कुछ गड़बड़ हो सकती है, दे वेंट आउट, बाहर गए वो घूमने। दे वेंचर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट्स इन गाजा के अंदर वो लोग घूमने चले गए। होपिंग दैट द डेली बम्बार्डमेंट एंड शेलिंग वुड कम टू एन एंड। शेलिंग का मतलब भी होता है गोलीबारी, शेलिंग का मतलब गोलीबारी, बम्बार्डमेंट का मतलब भी वही गोलीबारी, गोली बारूद जो हो रहा है। तो होपिंग, ऐसा होप करते हुए, कभी भी ऐसे कोमा आता है, कोई फुल स्टॉप आता है, ऐसे करके यूं, और जो आगे और इन्फॉर्मेशन एडअप होती है वो मोस्ट केसेस में से आईएनजी वाली वर्ब से शुरू होती है। इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए, ऐसा करके, ऐसा सोचकर, सोचते हुए, मानकर या मानते हुए। ठीक है, ऐसी आशा करते हुए दैट डेली बम्बार्डमेंट एंड शेलिंग वुड कम टू एन एंड। कम टू एन एंड का मतलब होता है बंद हो जाना, कम टू एन एंड, कि जो रोज़ जो शेलिंग हो रही है, गोलियों की धांधा ढिचकियाँ जो सुनाई दे रहा है, बम की जो आवाज़ें आ रही हैं, वो क्या हो जाएगी, अभी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी स्टिल लिंगर्ड,
स्टिल मतलब होता है अभी भी, एंड लिंगर का मतलब होता है मंडराना, मौजूद होना, रिमेन होना। लिंगर का मतलब क्या हो गया, एक तो रिमेन का मतलब हो गया रिमेन, लिंगर का मतलब हो गया रिमेन, रिमेनिंग, अभी भी रिमेनिंग है, अभी भी मौजूद है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन बोथ साइड रिजॉल्व्ड देयर लास्ट मिनट डिफरेंसेस ओवर डिटेल्स about Israel's partial withdrawal from Gaza and the names of hostages to be released on day one, and the ceasefire came into force. Come into force का मतलब होता है लागू होना, लागू होना, चालू होना, लागू होना। जैसे हम उसके बारे में पढ़ते हैं ना अपने राष्ट्र, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन कितने कब बन गया था, ये नवंबर में बन गया था, है ना, आई गेस 26 ऑफ नवंबर को ये बन गया था 1949 में ना, 26 नवंबर, सही बोल रहा हूँ मैं, 1950 में बन गया था, 1949 में बन गया था ये, एंड 26 ऑफ जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था, अगले 1-2 महीने बाद। तो बन गया था, लेकिन इनेक्ट कब हुआ था, कम इनटू फोर्स या इनेक्ट होना मतलब लागू हो जाना, ठीक है। तो ये 26 को क्या हो जाएगा, सीज फायर केम इनटू फोर्स ऑन संडे, 19 जनवरी 2025 को ये शुरू हो गई थी, सीज फायर लागू हो गई थी, ठीक है। फिर से एक बार लेट्स रीड अगेन, कुछ वर्ड हैं ध्यान रखना, राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस बाय योर ओन, अपने आप खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। आफ्टर 15 months ऑफ वॉर, 15 महीनों के बाद, वॉर के 15 महीनों के बाद, विच सॉ, जिसने देखा, विच कौन है इसमें, वॉर, जो, विच का मतलब होता है जो, जिसने देखा, द डेथ्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसने हजारों लोगों की, दसों हजारों लोगों की मृत्यु देखी, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मच ऑफ गाजा एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ पेन्सटेकिंग नेगोशिएशंस, हमास एंड इजराइल हैव अग्रीड टू सीज फायर, और इतना सब होने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद, हमास में और इजराइल में अभी वो सीज फायर के लिए एग्री हो गए। एज सुन एज द न्यूज वॉज आउट, जैसे ही खबर आई, thousands ventured out on streets in Gaza, thousands का मतलब हजारों लोग, हजारों की भीड़ बाहर आ गए, गलियों में घूमने लगे, किस वजह से, होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट की, होप की, दैट मतलब कि द डेली बम्बार्डमेंट एंड शेलिंग वुड कम टू एन एंड, की जो शेलिंग है, जो बम्बार्डमेंट, ये क्या हो जाएगी, अब रुक जाएगी, कम टू एन एंड, बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्या है, अनसर्टेनिटी स्टिल लिंगर्ड, कि अभी भी अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है, मंडरा रही है, मौजूद है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, कि इस बात में कोई निश्चितता नहीं, ये बात निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी जो सीज फायर हुआ, इससे पहले भी कई बार सीज फायर हो चुका है, बट वो कंटिन्यू नहीं रहा, बार बार कुछ ना कुछ हो गया, तो अभी भी रहेगा, चलेगा, कुछ और होगा, हु नोज, नहीं पता। बोथ साइड्स रिजॉल्व्ड देयर लास्ट मिनट डिफरेंसेस, दोनों ने अपने जो डिफरेंस, रिजॉल्व मतलब होता है कोई युद्ध लड़ाई वगैरह खत्म कर देना, मान लेना, मुद्दा मतलब सॉल्व हो जाना एक तरह से, तो दोनों ने अपने लास्ट मिनट, आखिरी मिनट तक जो आखिरी एक डिफरेंस था, डिफरेंस मतलब गलतियां, कमियां, जो भी गड़बड़ थी, वो सारी गड़बड़ क्या कर दी, खत्म कर दी। ओवर डिटेल्स अबाउट इजराइल्स पार्शियल विद्रोल, कि इजराइल जो है अभी पार्शियली, आधा अधूरा गाजा से बाहर आएगा, पार्शियल मतलब थोड़ा, विद्रो मतलब पीछे आना। इजराइल की जो सीमा पर गाजा स्ट्रिप जो आपने फोटो में देखा ना अभी, वहां से इजराइल की जो सेना है वो पार्शियली वापस आ जाएगी। एंड द नेम्स ऑफ द होस्टेजेस टू बी रिलीज्ड ऑन day 1 एंड द सीज फायर केम टू इनटू फोर्स ऑन जनवरी 19 संडे, ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं। दिस इज नॉट ए परमानेंट एंड टू द वॉर, अगेन देखो यही बात लिखी हुई है कि परमानेंट एंड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लिंगरिंग, अनसर्टेनिटी लिंगरिंग। But given the violence that Israel and Gaza have witnessed since October 7, 2023, even a pause in the war is a great relief. पॉजिटिव सेंटेंस है कि परमानेंट है ये वॉर का सीज फायर, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इजराइल और गाजा के बीच में अगर एक पॉज भी आता है, पॉज मतलब होता है कुछ दिन, कुछ 1-2-3 दिन का युद्ध विराम, और 2-3 दिन का युद्ध विराम को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूस, TRUCE, ट्रूस। अगर कुछ 2-4 दिन का ट्रूस मिल जाता है, कुछ भी अगर थोड़ा 1-8 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन, कुछ भी टाइम मिलता है, तो दैट वुड बी अ ग्रेट रिलीफ, लोग इधर से उधर हो सकते हैं, है ना। स्पेशली मतलब क्या होता है, मेनली, स्पेशली के सिनोनिम्स लिखो, मेनली, इन पर्टिकुलर बोलते हैं, पर्टिकुलरली, तो इन पर्टिकुलर, मेनली एंड पर्टिकुलरली, 3 वर्ड। तो स्पेशली फॉर गाजा 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियन, तो गाजा के अंदर जो 2.3 पैलेस्टीनियन हैं, इजरायली जो वहाँ पर लोग हैं,
Palestine. The agreement is expected to be implemented in 3 phases. जो ये agreement है, जो बात हुई है, ये 3 phases में implement होगा. Implement करना मतलब वही come into force, ऐसे करके चलेगा, वो चलना, लागू होना. इन द फर्स्ट फेज अब क्या है, देखो 3 phases में ये implement होगा. इन द फर्स्ट फेज हमास विल रिलीज 33 hostages. हमास जो है 33 होस्टेजेस को छोड़ेगा. वाइल इजराइल विल रिलीज 1000 पैलेस्टीनियंस. जो इजराइल है वो 1000 पैलेस्टीनियन को छोड़ देगा. पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी प्रिजनर्स, ठीक है. द सेकेंड फेज वुड सी मोर एक्सचेंज. हिचकी. द सेकेंड फेज वुड सी मोर एक्सचेंजेस ऑफ होस्टेजेस एंड prisoners, and both sides are required to announce a permanent end to the hostilities. Hostility क्या होती है? Hostility दुश्मनी होती है. Hostile, hostile सा है, hostile, hostility दुश्मनी, चिड़. तो दोनों को ये अनाउंस करना पड़ेगा कि भाई हमने अपनी जो भी हॉस्टिलिटीज हैं वो खत्म कर दी हैं. एंड टू द हॉस्टिलिटीज. एंड द थर्ड फेज विल इन्वॉल्व डिस्कशन ऑन द डे आफ्टर, इंक्लूडिंग हु शुड बी इन चार्ज ऑफ गाजा. और तीसरे दिन इस बात का मतलब इस बात के बारे में जिक्र होगा कि गाजा का इंचार्ज कौन होगा, हमास होगा या इजराइल होगा. ओके, सो लेट अस रीड इट अगेन एंड यू कैन राइट इट्स वर्ड. ट्रूस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूस? सीज फायर, टेम्परेरी सीज फायर, 5, 7, 10 दिन का. सीज फायर तो एक पक्का हो गया, लेकिन यहाँ पर पक्का हो ही नहीं रहा ना, यही बात है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट अगेन. सो दिस इज नॉट अ परमानेंट एंड टू द वॉर, बट गिवन द वायलेंस दैट इजराइल एंड हमास हैव विटनेस्ड सिंस October 7, 2023, इवन अ पॉज इन द वॉर इज अ ग्रेट रिलीफ. कि बहुत मतलब ये बात परमानेंट नहीं है कि वहाँ पे लड़ाई बंद होगी या नहीं होगी, लेकिन जो कि अक्टूबर 7 से 2023 से जो गाजा और ये जो इजराइल है ये युद्ध देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, विटनेस मतलब सबूत है, उन्होंने देखा है, बहुत दिक्कत हुई है. अगर एक छोटा सा पॉज भी मिलता है तो भी वो क्या होगा, ग्रेट रिलीफ होगा. स्पेशली फॉर गाजा's 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस. गाजा के जो 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियन जो इजराइल के अंदर कैद हैं उन्हें सुकून मिलेगा. द अग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases. 3 फेज में होगा. इन द फर्स्ट फेज हमास विल रिलीज 33 होस्टेजेस. फर्स्ट फेज में हमास जो है 33 होस्टेजेस को छोड़ेगा. होस्टेजेस का तो मैंने बताया नहीं. होस्टेजेस का मतलब होता है बंदी, बंदी बना लेना. बंदी वो बंदी नहीं, बंदी मतलब प्रिजन में रख लेना किसी को, कैद में, कैदी, कैदी लिख सकते हैं आप, कैदी, कैद कर लेना, ठीक है. होस्टेज. While Israel will release about 1000 Palestinian security prisoners, तो 1000 security prisoners को वो छोड़ेगा. The second phase would be more exchanges of hostages and prisoners, and both sides are required to announce a permanent end to their hostilities. उनकी जो hostilities है, उनकी दुश्मनी है, उनमें वो permanent pause लगा दो कि भाई बस end आ गया यहाँ पर. The third phase will involve discussions on the day after, including who should be the. उसके बाद जो थर्ड फेज होगा उसके बाद क्या कुछ होना है, तीसरे फेज के बाद क्या कुछ करने वाले हैं वो ये सब. और गाजा, जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप जो अपने फोटो में देखिए अभी, उस गाजा स्ट्रिप का इंचार्ज कौन होगा, हु विल कंट्रोल गाजा. आगे चलते हैं थर्ड पेज के ऊपर. एज ऑफ नाउ मतलब अब तक, बहरहाल अब तक जो भी है, बोथ साइड्स स्टे फोकस्ड ऑन फेज 1. दोनों के दोनों फेज 1 पे तो फोकस्ड हैं कि भाई इतने लोग हमें छोड़ देंगे. ट्रबल कुड अराइज, ट्रबल हो सकता है व्हेन नेगोशिएशंस फॉर द नेक्स्ट फेजेस बिगिन. अनसर्टेनिटी है, कोई पक्का नहीं है, ठीक है. तो दोनों साइड फर्स्ट फेज पे तो अभी तक ठीक है, टिके हुए हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड फेज में गड़बड़ हो सकती है. ट्रबल कुड अराइज, ट्रबल मतलब दिक्कत, बॉदरिंग, परेशानी, प्रॉब्लम्स. When negotiations for the next phases begin. When Israel launched the war, जब इजराइल ने वॉर लॉन्च किया था, it set 2 objectives for itself. उसने, इजराइल ने 2 ऑब्जेक्टिव अपने सेट करे थे. पहला क्या? पहला ऑब्जेक्टिव था द डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास एंड द रिलीज ऑफ होस्टेजेस. पहला था डिस्ट्रक्शन करना है हमास का, और उसके जो होस्टेजेस, जो भी उनके लोग बंदी हैं, उनको आज़ाद करवाना है. In 15 months of war, Israel has degraded Hamas's militants infrastructure. हमास के मिलिटेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह तो कर दिया है इजराइल ने.
हमास के सिर्फ स्ट्रक्चर को तबाह किया है, बट द ग्रुप हैज सर्वाइव्ड एंड री इन्वेंटेड इटसेल्फ एज एन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब बार बार यहाँ पर क्या हो गया है, री इन्वेंट हो गया, उसको बार बार तोड़ा जा रहा है, लेकिन बार बार वो बने जा रहा है। इजराइल के सामने हार मानने वाला नहीं है हमास, ये लिखा हुआ है इसमें। अकॉर्डिंग टू एंटनी ब्लिंकन, कौन है एंटनी ब्लिंकन? अकॉर्डिंग टू एंटनी ब्लिंकन, द आउटगोइंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमास रिक्रूटेड एज मैनी फाइटर्स एज इट हैड लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर। हमास ने उतने फाइटर वापस अपने लगा दिए, उतने योद्धा अपने तैयार कर दिए हैं जितने कि उनके युद्ध में मारे गए हैं। तो हमास के जो आर्मी मैन है, हमास के जो टीम के जो लोग हैं लड़ रहे हैं, जो कम नहीं हो रहे, जितने मर रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। ठीक है, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है, वो आउटगोइंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आगे चलते हैं थर्ड फेज के ऊपर, इसको लेट्स रीड इट अगेन। थर्ड, एज ऑफ नाउ, अब तक बोथ साइड स्टे फोकस्ड ऑन फेज 1। अब तक क्या हो रहा है, चल रहा है कि दोनों की दोनों साइड्स क्या हैं, दोनों इधर हमास वाले और इजराइल वाले, दोनों ने फेज 1 के बारे में बातें कर ली, मान लिया फेज 1 पे सब कुछ टिके हुए हैं। बट दिक्कत कहाँ बता रहा राइटर कि ट्रबल कुड अराइज, ट्रबल हो सकते हैं व्हेन नेगोशिएशन फॉर द नेक्स्ट फेजेस बिगिन, जब नेक्स्ट फेजेस पे, सेकेंड और थर्ड फेजेस पे जब नेगोशिएशन होगा तब चांसेस है बिगड़ने के। When Israel launched the war, it set 2 objectives for itself. जब इसराइल ने वॉर लॉन्च किया था तब उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 2 मुद्दे कि हमें ये 2 काम करना है, अपना मोटो बोल सकते हैं हम इस ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य बोल सकते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य कैसे लिखते हैं, ऊ आधा द फिर ये पूरा द, उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है, ओके। इसके बाद इन 15 मंथ्स ऑफ वॉर इजराइल हैज डिग्रेडेड, डिग्रेड मतलब क्या होता है, कम करना, अपग्रेड बढ़ाना, डिग्रेड डाउन करना। तो हमास के मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंग्स, उनकी जो भी बिल्डिंग है, जो भी हॉस्पिटल या जो जो जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ उनकी हर जगह को तहस नहस कर दिया, डिग्रेड करा है, खराब किया है। बट ग्रुप हैज सर्वाइव्ड, लेकिन वो जो ग्रुप है वो बार बार सर्वाइव कर गया, हार नहीं मानी, खराब नहीं हुआ। एंड री इन्वेंटेड इटसेल्फ, और अपने आप को, इटसेल्फ मतलब खुद को री इन्वेंट कर लिया, बार बार बना लिया, एज एन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंट या इंसर्जेंसी मतलब होता है एक, वही मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप, जैसे अपने इंडिया में ये तालिबान क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में क्या है, नक्सलवाद जो है, नक्सली जो उड़ीसा वगैरह की साइड में जो जंगलों में घूम रहे हैं, वो इंसर्जेंट्स हैं, वो उनका ग्रुप वो इंसर्जेंसी करता है। According to Antony Blinken, the outgoing US Secretary of State, Hamas recruited as many fighters as many मतलब इतने फाइटर लगा दिए, और दूसरा, पहले as का मतलब इतने, दूसरा as का मतलब जितने, इतने फाइटर उन्होंने रिक्रूट कर दिए जितने उनके वॉर में मारे गए हैं, जितने उन्होंने खोए हैं। आगे चलते हैं। Israel's inability to destroy Hamas or secure the release of the hostages through the offensive raises serious questions about the IDF's military tactics in Gaza. IDF का जो मिलिट्री टैक्ट है गाजा में, टैक्ट मतलब इसके तरीके, टैक्टिक्स इन गाजा, इसके ऊपर बहुत तगड़े क्वेश्चन शुरू करता है। ठीक है, IDF का मतलब है इजरायली डिफेंस फोर्स, तो इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन शुरू करता है कि इजरायली डिफेंस फोर्स क्या करता है, ये इनएबल है, इनएबिलिटी है इसकी, इनएबिलिटी टू डिस्ट्रॉय हमास। यार जब तुम हमास को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पा रहे तो तुम एबल तो नहीं हो, कमियां हैं कुछ, ये बात लिखी है। एंड और सिक्योर द रिलीज ऑफ होस्टेजेस, और होस्टेजेस को रिलीज करवाना, ठीक है, थ्रू द ऑफेंसिव रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। इस वजह से क्या होता है, सीरियस क्वेश्चंस आते हैं। थ्रू द ऑफेंसिव मतलब ऑफेंसिव तरीके से जो ये कर रहे हैं, क्वेश्चन उठाता है। अब दिस कुड प्रॉबेबली मतलब होता है शायद, और शायद के लिए एक और वर्ड आप लिख सकते हो, परहैप्स, probably, एक और वर्ड होता है maybe, perhaps, probably, maybe, शायद। This could probably be one of the factors, ये एक फैक्टर हो सकता है that persuaded Benjamin Netanyahu to accept the ceasefire। कुछ फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये हो सकता है कि जिस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि वहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट हैं, पीएम है, वहाँ के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक वजह, बिकॉज यू नो कि गाजा के सामने टिक तो पा नहीं रहे हो, हरा तो पा नहीं रहे, तो भाई सीज फायर करी, तो 15 महीने हो गए, 1.5 साल के आसपास, बात बन नहीं रही है, तो मान लेते हैं, ऐसा राइटर लिख रहा है। बट ही हैज़ नॉट कमिटेड टू ब्रिंगिंग, भाई कमिटेड के बाद हमेशा ING वाली बार बात ही, देखो कमिटेड के बाद आता है नाउन,
कमिटेड के बाद आता है नाउन, और जब वर्ब में आईएनजी लगा दी जाती है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है तो वो बन जाती है नाउन। इसी को जिरंड बोलते हैं, जिरंड, जिरंड। जैसे स्विमिंग इज नाइस एक्सरसाइज, नाइस एक्सरसाइज, आई लव स्विमिंग, तो आई लव के बाद स्विमिंग ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, एंड स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें भी स्विमिंग एक नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसे ही जिरंड बोलते हैं। तो कमिटेड टू के बाद नाउन आती है, और अगर वर्ब आ रही है तो वो वर्ब में आईएनजी लगेगा। इसी तरह लुक फॉरवर्ड टू के लिए आता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं मीटिंग यू। काम की बातें आती है पेपर में, सीरियसली। बट ही हैज नॉट कमिटेड टू ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड, लेकिन वो इस बात के लिए कमिटेड नहीं है, निश्चित, वो बोल रहे सीज फायर की बात चल रही, बट इस बात में वो कमिटेड नहीं है कि वॉर एंड हो ही जाएगा, कमिटेड नहीं है, पता नहीं मूड सटकेगा फिर लड़ाई हो जाएगी। हमास ऑन द अदर हैंड डिमांड्स ए कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ इजराइल फ्रॉम गाजा। हमास बोल रहा है कि गाजा स्ट्रिप जो है जगह, इधर से इजराइल पूरा का पूरा, इजराइल के लोग, इजराइल के जो लड़ने वाले हैं योद्धा, आर्मी वगैरह जो भी, वो सारे निकल जाओ यहाँ से, गाजा से, ऐसा बोल रहा है। विदड्रॉ कर लो, विदड्रॉ मतलब पीछे हट जाओ, ऐसा हमास ने डिमांड किया है। डिस्पाइट द पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी, डिस्पाइट द पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, ये जो रोड ब्लॉक्स हैं, रोड ब्लॉक मतलब रुकावट है, इन दो रुकावटों, देखो एक तरफ तो बेंजामिन बोल रहा है कि मेरे को पक्का नहीं पता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, इधर से हमास बोल रहा है कि पूरे के पूरे तुम यहाँ से निकल जाओ तो हम मानेंगे, और दोनों अपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी यहाँ पर सीज फायर हो रहा है। तो ऐसा सीज फायर तो हु नोज। तो डिस्पाइट द पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, इन रुकावटों के बावजूद भी, द फैक्ट दैट अ सीज फायर केम इनटू फोर्स इज वेलकम न्यूज। ठीक है, इसके बावजूद भी कि कुछ रुकावटें हैं बट फिर भी सीज फायर हुआ है, ये न्यूज ही काफी है, और ये न्यूज अच्छी है, वेलकम न्यूज है। इट प्रोवाइड्स अ डेस्परेटली नीडेड रिलीफ, डेस्परेट मतलब होता है डेस्परेट, डेस्परेट मतलब होता है एकदम बहुत ही ज्यादा चाहिए कोई चीज, एकदम किसी चीज के लिए आप उतावले हो जाते ना, डेस्परेट में एलवाई लग के बन जाएगी ये एडवर्ब, डेस्परेटली नीडेड। एडवर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आती है, तो इसमें तीन चीजें, नीड से बन गया नीडेड, ये एडजेक्टिव है, रिलीफ नाउन है, डेस्परेटली एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव के साथ नाउन आती है, और अगर एडजेक्टिव के साथ कुछ लगाना है तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगी, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। ओके, सो इट प्रोवाइड्स अ डेस्परेटली नीडेड रिलीफ, ये एक बहुत उतावला सा, बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत थी, एक ऐसा सुकून दे दिया इस न्यूज ने, इस बात ने, फॉर गाजा एंड अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड फर्दर टॉक्स, और कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी इनका बिचौलिया, कोई भी जो भी आएगा, उन लोगों के लिए भी सुकून की बात है कि वो लोग कुछ बात कर सकेंगे आगे। ठीक है, बहुत सारे वर्ड थे इसमें, लेट अस रीड इट अगेन। ओके, in Israel's inability to destroy Hamas or secure the release of the hostages through the offensive raises serious questions about the IDF's, देखो IDF ग्रुप हो गया, इससे पहले द लग गया, the IDF's military tactics in Gaza। हमास की इनएबिलिटी टू डिस्ट्रॉय गाजा, हमास की जो एबिलिटी है कि वो गाजा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, तो इनएबिलिटी हो गई, और अपने होस्टेजेस को रिलीज करने का, सिक्योर करने का जो उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी नहीं हो पा रही। इससे गाजा के अंदर जो है हम इजराइल के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं, रेजेस सीरियस क्वेश्चन, सवाल उठ रहे हैं। And this could probably be one of the factors that persuade मतलब होता है मनाना, मना लेना या मान जाना, और इसके लिए एक और वर्ड आता है कन्विंस, परसुएड, रट लो, कन्विंस, परसुएड। तो ये एक वर्ड है, ये एक वजह है जिसने कन्विंस कर लिया है बेंजामिन नेतन्याहू को, परसुएड कर लिया, मना लिया टू एक्सेप्ट द सीज फायर, कि भाई ठीक है हम सीज फायर कर देते हैं। ये तो एक तरफ की बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ बट ही हैज नॉट कमिटेड टू ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड, लेकिन वो इस बात के लिए कमिटेड नहीं है कि भाई मैं मान रहा हूँ कि भाई ठीक है मैंने मान लिया, डन, ऐसा कुछ नहीं है। मूड के ऊपर डिपेंड करता है सारा, मूड फिर गया फिर जाएंगे अपनी बातों से। हमास ऑन द अदर हैंड डिमांड्स ए कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ इजराइल फ्रॉम गाजा। हमास दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि गाजा से पूरी तरह तुम निकल जाओ, इजराइल को
Despite the possible roadblocks, the fact that a ceasefire came into force is a welcome news. और इस despite the possible roadblocks, इन roadblocks के बावजूद भी, roadblocks क्या होती हैं? रुकावटें। इन रुकावटों के बावजूद भी ये बात, despite the possible roadblocks, इन roadblocks के बावजूद भी the fact that a ceasefire came into force is a welcome news। ठीक है, ये एक welcome news है। ठीक है कि भाई सीज फायर की बात हो रही है, ये भी अपने में बड़ी बात है। इट प्रोवाइड्स अ डेस्परेटली नीडेड रिलीफ फॉर गाजा एंड अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड फर्दर टॉक्स। गाजा के लिए और कोई भी प्लेटफॉर्म जो आएगा उन सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है, डेस्परेटली नीडेड न्यूज़। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट पेज, जस्ट नाउ, इजराइल पैलेस्टीनियंस as well as international mediators should now work towards bringing the gaps in post-war scenario। bridging the gap मतलब क्या होता है? दूरियां भरना, तरेड़ आ गई ना, जैसे ये दो लोग, इन दोनों के बीच में क्या दूरियां आ गई, तो उन दूरियां को भर देना, ब्रिज द गैप। गैप ब्रिज करना, खत्म करना, तो ब्रिज द गैप मतलब लड़ाई वगैरह खत्म करना। अब इजराइल को, पैलेस्टीनियन को और कोई भी और मीडिएटर, यूएस या फिर यूएनओ, कोई भी आता है, उनको इन दोनों के बीच में जो गैप्स हैं उनको क्या करना चाहिए? फिल कर देना चाहिए, ब्रिज कर देना चाहिए। इन द पोस्ट वॉर सिनेरियो, पोस्ट वॉर का मतलब होता है वॉर के बाद का, सिनेरियो मतलब सीन। ठीक है, तो इसके बाद का जो भी सीन है, जो भी दुनिया है, इसके बाद में इन दोनों का गैप खत्म हो जाना चाहिए, दूरियां मिटाना। ब्रिजिंग द गैप मतलब दूरियां मिटा देना। अभी क्या हो रहा है, होना क्या है? इजराइल विल नॉट एक्सेप्ट अ सिचुएशन दैट वुड लीव हमास एज अ रूलिंग फोर्स इन गाजा। इजराइल इस बात को नहीं मानेगा कि गाजा के अंदर हमास की रूलिंग चले। A more pragmatic solution is to form a united administration of all Palestinian factions under the leadership of internationally recognized Palestinian Authority। pragmatic मतलब pragmatic वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। pragmatic, पहला वर्ड हो गया pragmatically, प्रैक्टिकल का मतलब समझ में आ गया ना? रियल एक्चुअल, pragmatic, रियल एक्चुअल, प्रोग्रामेबल एंड फंक्शनल। कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल हो सके, जो ग्राउंड लेवल पे हो सके, pragmatic। ठीक है, एक्चुअल। ए मोर pragmatic solution is, और एक और जो तगड़ी बात है, एक और जो एक्चुअल बात है वो ये, टू फॉर्म अ यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पैलेस्टीनियन फैक्शंस। फैक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। पैलेस्टीनियन के सारे लोगों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के उनको जो लीड करेगी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कौन सी होगी? हमास। तो ये लीड करेगी। एंड देन शिफ्ट द फोकस टुवर्ड्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। और उसके बाद अपना फोकस कहाँ शिफ्ट करो? शिफ्ट मतलब अपना फोकस चेंज करो, शिफ्ट मतलब चेंज। अपना फोकस चेंज करो किस तरफ? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने के ऊपर, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तोड़ दिया। बट फॉर दिस प्लान टू वर्क, लेकिन इस प्लान को काम करने के लिए, रियल में लाने के लिए, पीस टू प्रिवेल, पीस को प्रिवेल करने के लिए, प्रिवेल मतलब प्रचलित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, मौजूद रखने के लिए, इजराइल शुड बी रेडी टू विदड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। इजराइल को अपने सारे ट्रूप क्या होता है? सेना की टुकड़ी, ग्रुप ऑफ आर्मी लीडर्स है ना, आर्मी पर्सनल, 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग की आर्मी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रूप। ठीक है, सेना का झुंड, ट्रूप, आर्मी। विदड्रॉ करना, तो क्या है? गाजा से आर्मी, इसकी सारी इजराइल की आर्मी को सारी को वापस आना पड़ेगा, तब वहां पे गाजा में काम चलेगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, हमास वहां कंट्रोल करेगा, तब ये पीस हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होगा, लेट अस सी। बी कंटिन्यूस, विल बी रीडिंग कुछ और होता है, तो उसमें आगे देखते हैं क्या होगा। इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोलेंगे और पता चलता है इसके बाद। ठीक है, एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। Israel, Palestinians as well as international mediators should now work towards bridging the gap in post-war scenario। इजराइल को, पैलेस्टीनियंस को और कोई भी इंटरनेशनल मीडिएटर आता है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ब्रिजिंग द गैप करना पड़ेगा। ठीक है, शुड वर्क करना चाहिए जरूर इन द पोस्ट वॉर सिनेरियो। अब दिक्कत क्या है कि इजराइल विल नॉट एक्सेप्ट अ सिचुएशन दैट वुड लीव हमास एज अ रूलिंग फोर्स इन गाजा। इजराइल इस बात को नहीं मानेगा कि गाजा के अंदर हमास का रूल चले।
तो क्या चाहिए? अ मोर pragmatic solution is to form a united administration of all Palestinian factions under the leadership of internationally recognized Palestinian Authority. पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऊपर वहाँ के इंटरनेशनली ये जो यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन बने कि भाई हमास रहेगा या फिर इजराइल रहेगा, या इन दोनों की मिलजुल के कोई सरकार, कोई भी लीडर वहाँ आए, देखते हैं। उसके बाद देन शिफ्ट द फोकस टुवर्ड्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, फिर गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करना है वहाँ पर। बट फॉर दिस प्लान टू वर्क एंड पीस टू प्रिवेल, इस काम को करने के लिए और वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए, प्रिवेल मतलब बनाए रखना, मौजूद रखना, कंटिन्यू रखना, इजराइल शुड बी रेडी टू विथड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। इजराइल को सारी अपने फोर्सेस गाजा स्ट्रिप से सारे ट्रूप्स लेकर आने पड़ेंगे, देन इट विल ऑल बी डन। अदरवाइज इट विल जस्ट बी it is just an imagined thing and it will be again a nightmare. So this was all about today's editorial. I would ask 2 words from you, just from this page only, that you have to answer in the comment box below. पहला वर्ड का आंसर जो आपको देना है वो है pragmatic. What do you mean by pragmatic? और दूसरा वर्ड है prevail. Write the meaning, synonyms of these 2 words, pragmatic and prevail, in the comment box below. Keep learning, because English as a language is very very important for all the classes until you learn. जब तक आप पढ़ रहे हो किसी भी क्लासेस में, किसी भी एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज कम्स देयर। एज यू रीड यू मेक योर हैबिट, जैसे जैसे आप पढ़ते हो आप अपनी आदत बनाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वोकेबलरी सीख जाते हो, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, आप कीप लर्निंग एज अ लैंग्वेज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe. Comment. Have a good time ahead.